ओम शांति। अगस्त 2025 का पत्र पुष्प कंटिन्यू करते हैं। दादी जानकी जी की अनमोल शिक्षाएं हैं। टाइटल है ज्ञान सागर अंदर गया है तो स्थिति सदा निंदा स्तुति मान अपमान में समान रहेगी। 3 अक्टूबर 2006 का क्लास है। बाबा की मुरली सुनने के बाद हमारा दिल कहता था कि बाबा से चिट चैट करे। बाबा भी कहता है मुरली के बाद आपस में मुरली रिवाइज करो, क्योंकि तुरंत रिवाइज करते हैं तो दिन भर याद रहती है। ये मुरली के बाद बाबा के पास बैठने से पता चलता था कि बाबा मुरली सुना के कैसा न्यारा हो जाता है। पूछने पर कहता था कि कल पहले सुनाया था, फिर कल्प के बाद सुनाऊंगा। बच्चे गोल्डन वर्जन्स नेवर रिपीट। अपने को कितना अच्छा शिक्षक मिला है, कितनी मीठी मीठी बातें सुनाता है। अंदाजा लगा के देखो, इतना प्यारा बाबा सारे कल्प में फिर नहीं मिलेगा। रूखेपन का संस्कार बहुत खतरनाक है। रूखे रहेंगे, समझेंगे काम में बहुत बिजी हूं, या फिर अभिमान बिजी कर देता है। रूखेपन में कितना नुकसान है। तो रूखी रोटी खा के सूखा हो गया, वो औरों को क्या सुखी करेगा। किसी भी गुण की वैल्यू बहुत है। बाबा ने ऐसा खजाना दिया है। जो आत्माएं बाबा के घर आकर मालामाल हो जाए। 4 बातें हमारे अंदर स्पष्ट है। जो बाबा कहते थे, बच्चे ज्ञान ऐसा है जैसे अंधे के आगे आईना। वो अंधा आईने के सामने आए तो देखेगा कैसे, पर ये आईना ऐसा है जो अंधा भी देख सकता है। ऐसा पावरफुल आईना हो जो दूसरों को कुछ कहे नहीं, अपने आप अपने को देखने लग पड़े। न सिर्फ देखने लगे, बनने लग पड़े। 4 बातें हैं। भावी के साथ भाग्य, भगवान और समय। भावी, भाग्य, भगवान और समय, चारों का मेल है। भगवान ने बताया, अभी तेरी ये भावी बनी पड़ी है। बाबा कितना अच्छा है, सोचो तो सही। फिर बाबा कहेगा तू कितनी अच्छी है। बाबा आप कितने सुंदर हो। सुंदर इतना है जो हमें काले से सुंदर बना देता है। सत्यम शिवम सुंदरम। हम तो झूठे बन गए थे ना, बॉडी कॉन्शियस बन गए थे। आत्माभिमानी बनाकर ऐसा पकड़ा है जो पुराने स्वभाव संस्कार से छूट गए। तो भावी बनी पड़ी है, पर बनानी भी है। ये समझ दी है। ऐसे नहीं जो बना हुआ होगा वो होगा। अभी ये टाइम है बनाने का। तो चारों में से महिमा किसकी है ज्यादा करके? समय, भगवान, भावी या भाग्य, ये चारों में से ज्यादा महिमा किसकी है? जिसने ज्यादा भक्ति की है वो पहले बाबा से मिलता है, फट से मिलता है। कर्म तो हमें गर्भ तक भी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ से भल शरीर छोड़ा, पर गर्भ के बाहर भी निकलेगा तो उसी कर्म के अनुसार निकलेगा। बाबा ने समझाया है कि अभी कर्म का हिसाब किताब खत्म करो, नहीं तो गर्भ तक भी हिसाब किताब नहीं छोड़ेगा। सदा काल का सुख, अविनाशी सुख जो बाबा दे रहा है, वो सुख अपने आप सफलता पाने के लिए है। किसी के साथ द्वेष भाव रहने में कोई सफलता नहीं है। ऐसे नहीं कि जो हमारी प्रशंसा करे वो हमारा मित्र है और जो निंदा करे वो शत्रु है। नहीं, निंदा स्तुति हार जीत में समान बने, तब कहेंगे ज्ञान अंदर गया है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। ऐसी याद जिससे मान अपमान निंदा स्तुति में समान रहे, जिसका नाम
लोग उसके अनुसार नैन चैन हो जाए, ये कोई ज्ञान नहीं है। हमारा पहला गीत था कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां जाए। बेचैनी ऐसी होती है, समझ में ही नहीं आता है कि मरूं तो कैसे मरूं, जीऊं तो कैसे। पर चित चैन जहां पाए, दूर कहीं ले चल। इस गीत ने सबको खींचा है। कितना मीठा गीत है। चित्त पर सारा आधार है। चित्त जिसका शुद्ध शांत है, उसे बड़ों की शिक्षाएं प्यारी लगती है। जो फॉरगिव करना अर्थात माफ करना नहीं जानता है, उसका भगवान भी कैसे फॉरगिव करेगा। ईमानवश मैं कहूं कि इसने ऐसे किया है। मेरा भी तो कोई पाप है। अगर मैं औरों को माफ नहीं कर सकती हूँ तो भगवान भी नहीं करेगा। भगवान भी हठीला है। बाबा प्यार से मुस्कुराकर दुआएं देता है, बल देता है। जिसने जो व्यवहार किया, मेरे को सिखाने के लिए किया। इससे आत्माओं के प्रति मेरे में द्वेष तो नहीं पैदा हुआ। वो आत्मा दोषी नहीं है। मेरे अंदर द्वेष आ गया तो दोषी मैं हुई। बाबा जैसे आप भूले हो, मैं भी भूली रहूं। ऐसे नहीं माया मुझे भूला बना दे। ऐसी अपनी आंखें खुले जो अंधकार चला जाए। जब मेरा अंधकार खत्म होगा, तब दूसरी आत्माओं का अंधकार मिटेगा और आंख खुलेगी। तब कहेंगे ये कौन है और किसके है। तभी लोगों को भी हमारे से ये फीलिंग आएगी कि ये कुछ अनोखे है। अच्छा, ओम शांति।